अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम और आप देख रहे हैं असील नवाबी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मुर्गियों के नए चूज़े आपने निकलवाए हैं, अगर उनको आप पालना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से पाल सकते हैं। गर्माइश उसकी आपने मेंटेन करनी है, वो किस तरह से करनी है और उसकी खुराक आपने किस तरह से मेंटेन करनी है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगर आप जो रंगदार चूज़े होते हैं तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि वो पलते नहीं हैं, ठीक है जी। वो पलते क्यों नहीं है उसकी भी वजह आपको बताऊंगा और उन चूज़ों को भी आप पाल सकते हैं, इसका भी आपको तरीका बताऊंगा कि आप उन चूज़ों को, रंगदार चूज़ों को आप किस तरह से पाल सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक का रिव्यू करवाना चाहता हूं कि ये बुक मैं आपको पिक्चरों में आपको दिखा दूंगा साइड पे। डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब साहब की ये बुक है लिखी, जो कि बहुत ही मुफीद है और इस बुक से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी जो PDF है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। चल तुझे पता रहो इन फिर दी रहने, वो शेयर कर सकता हूँ। और आप इस बुक से बहुत ही कुछ सीख सकते हैं जो कि आपको पहले कभी नहीं पता होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस बुक से बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप रंगदार चूज़ों को, जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं, आपने 1-2 दिन के वो चूज़े आपको मिलते हैं जो 10-20 रुपए का एक मिलता है, ठीक है जी। उन चूज़ों को आप किस तरह से पालना है, आप घर लेके आएंगे, उनका आपने टेम्परेचर जो है वो 30 तक मेंटेन कर लेना है। आपने थर्मामीटर नहीं भी लगाया तो आपने आइडिया इस तरह का लगाना है कि 30 तक उसका टेम्परेचर जो है वो रहना चाहिए। तो इससे कम या ऊपर होगा तो उनको मसला होगा, ठीक है जी। आपने पहले 10 से 15 दिन उनके टेम्परेचर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होता है। उसके साथ आपने फीड कौन सी देनी होती है, 14 नंबर फीड जो होती है, PS फीड 14 नंबर, ठीक है। ये आपने अपने उन चूज़ों को खिलानी है जो बारीक होती है, वो कहीं से भी मिल जाती है, आप कौन से भी एरिया में हैं तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। ये फीड आपने अपनी उन चूज़ों को खिलानी है। तो 1 महीना तक आपने 14 नंबर PS फीड ही खिलानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं खिलाना। 1 महीने के बाद आपके जो चूज़े हैं वो बड़े हो जाएंगे, उनके साथ आपने 14 नंबर फीड के अलावा आपने जो रोटी होती है, रोटी आपने कैंची के साथ लंबाई में उसको काट लेना है। लंबाई में काटने के बाद आपने उस कैंची के साथ उसको बारीक बारीक से इतने इतने से टुकड़े बना लेने हैं, ठीक है। वो टुकड़े आप बना के अपने चूज़ों को खिलाएंगे। 1 महीने के बाद जो फीड भी आप देंगे, साथ वो टुकड़े रोटी के वो भी खिलाएंगे। और साथ ही आप जो मकई होती है ना, मकई को आपने हल्का हल्का सा बारीक कर लेना। बारीक करने के बाद आप वो अपने परिंदों को देंगे। मकई अपने परिंदों को आप जब खिलाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है आपके परिंदों के लिए। आपके परिंदों में ऐसे ऐसे विटामिन उन मकई से हासिल करते हैं आपके परिंदे, जो आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में फ़ीड के अंदर मकई बहुत ही कम यूज़ होती है। उसकी वजह ये होती है कि ये महंगी फ़ीड होती है, ठीक है। एक्सपेंसिव होने की वजह से आपके परिंदों को ये बहुत कम मुहैया होती है। तो आप अपने परिंदों को जितनी भी ये देंगे तो आपके परिंदे ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन वगैरह हासिल कर सकेंगे और अच्छी सेहत हासिल कर सकेंगे, ठीक है ना। तो रंगदार चूज़े होते हैं, आपने उनका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर के बाद 14 नंबर PS फीड आपने उनको देनी होती है और माहौल उसका साफ़ सुथरा रखना होता है। ये इतनी सी बात है, आपके परिंदे, आपके चूज़े रंगदार जो हैं वो कभी मरेंगे नहीं, आपको इंशाल्लाह वो फ़ायदा देंगे। तो आप उनका गोश्त अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है रंगदार चूज़ों से भी, जो कि आपको बहुत से लोग कहते हुए आपको मिलेंगे जो कि कहते हैं कि ये पलते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह ये पलेंगे भी। आप इस तरह से उनको पालें जिस तरह से मैंने आपको बताया। और इस बुक के बारे में आपने ज़रूर बताना है कि इसकी आपको PDF चाहिए या फिर इसकी आपको पिक्चरें चाहिए जो कि आप भी पढ़ना चाहते हो। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये बुक, आफ्ताब साहब की जो बुक है बहुत अच्छी लगी। इससे बहुत ही सीखने को मिला और बहुत ही मुफीद बातें उन्होंने इस बुक में बताई हुई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किस वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।